फाउंडेशन के जानिब से हमारे दोस्त मजहर भाई इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद सेकुलरिज्म पर जब भी आज आती है तो सब में सबसे पहले सेकुलरिज्म के साथ जिसकी आवाज़ खड़ी होती है वो हमारे सबके चहेते नेता आदरणीय पवार साहब, यहाँ पर मौजूद खासदार संसद रत्न डॉक्टर अमोल कोल्ले साहब, जिन्होंने अभी अपनी बात रखी, वो हमारे शहर के सदर प्रशांत दादा जगताप और सभी मेहमान खुसूसी। कुछ नौजवान साथी आए और कहने लगे कि यहाँ पर हमने 3 कारपोरेटर को चुन के दिया, सेकुलरिज्म के नाम पर चुन के दिया, और आज वो लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सामने वाले गठ में चले गए हैं। आने वाले चुनाव में हम उनको बताएंगे कि हमने तुमको किस लिए वोट दिया था, और उनकी जगह हम उनको बताएंगे। मगर एक बात मजहर भाई मेरे को महसूस हुई कि वो 3 नगर सेवक ऊपर वाले से कम डरते हैं, नीचे वाले से ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि डरना किससे चाहिए। बहुत ज्यादा वक्त बात नहीं करूंगा क्योंकि मजहर भाई ने बताया जब ये सीरत का प्रोग्राम है तो ये सीरत का प्रोग्राम क्यों होता है। तो मौलाना साहब हमेशा कहते हैं हर धर्म का धर्म ग्रंथ होता है। जैसे हम पवित्र कुरान शरीफ की बात करते हैं, मुसलमान भाई जो क्रिश्चियन भाई होते हैं वो पवित्र बाइबल की बात करते हैं, हिंदू भाई होते हैं वो भगवत गीता की बात करते हैं। और हर धर्म ग्रंथ को अगर देखा जाए तो हर धर्म ग्रंथ की एक सबसे बड़ी सीख होती है और वो होती है इंसानियत। और इस इंसानियत को अपने पन्नों में पिरोकर एक राष्ट्रीय ग्रंथ बना है जिसको हम संविधान कहते हैं। और उस संविधान की रक्षा करने के लिए अभी मजहर भाई बोल रहे थे, वोट की बात बोल रहे थे, वोट किसको थे। तो यह राजनीतिक प्रोग्राम तो है नहीं, इसलिए राजनीति की बात नहीं करूंगा। लेकिन ये एक धार्मिक प्रोग्राम है तो धार्मिक प्रोग्राम में मैं हमेशा एक मसला बोलता हूं, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि 2 मित्र होते, 2 भाई होते हैं, एक हिंदू भाई होता है, एक मुसलमान भाई होता है। दोनों रास्ते से चलते हैं, एक तरफ मंदिर दिखाई देता है, एक तरफ मस्जिद दिखाई देती है। तो हिंदू भाई क्या करेगा, कहां जाएगा, मंदिर में जाएगा। जो मेरा मुसलमान भाई वो कहां जाएगा, मस्जिद में जाएगा। किसी ने कोई एबनॉर्मल चीज की, कुछ भी नहीं, ये तो नॉर्मल है, यही बात सबने की। लेकिन दूसरे दिन यही 2 दोस्त निकलते हैं, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, लेकिन दोपहर का वक्त है, बहुत जोर से भूख लगी है, सामने खाने का होटल है, तो दोनों पहले कहां जाएंगे। जब ये सवाल आप खुद से पूछोगे तब आपको ये जवाब आएगा कि इंसानियत को भूख चाहिए, भूख के लिए रोटी चाहिए, और रोटी के लिए ना जाति का महत्व होता है, ना मजहब का महत्व होता है। और ये जो उदाहरण है, ये खास करके ये उदाहरण मैं दे रहा हूं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के लिए, क्योंकि पिछले 55 साल से इस महाराष्ट्र में चाकण की MIDCO, रांजणगांव की MIDCO या फिर पूना में जब हम बात करते हैं, आप में से कई लोग IT प्रोफेशनल्स रहे हैं, मगरपट्टा सिटी का IT प्रोफेशन हो, ये पूरी IT इंडस्ट्री हो, हिंजवड़ी की IT इंडस्ट्री हो, या विमान नगर की पंचशील की IT इंडस्ट्री हो, ये पूरी IT इंडस्ट्री जब आती है तो इस IT इंडस्ट्री में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और जब ये रोजगार मिलता है, MIDCs में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये रोजगार मिलता है ना, तो ये रोजगार मिलते वक्त ना मजहब देखा जाता है, ना जाति देखी जाती है, सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। और इस इंसानियत को लेके आगे चलने वाले हमारे नेता अगर कोई है तो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब है। और इसलिए मजहर भाई ने बोलते वक्त आने वाले इलेक्शन की बात की। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बोलना चाहूंगा कि आने वाला इलेक्शन सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है। आने वाला इलेक्शन में आप सिर्फ सांसद नहीं चुनोगे, आने वाले इलेक्शन में आप सिर्फ सरकार नहीं चुनोगे,
आने वाले इलेक्शन में आपको यह तय करना है कि मेरी आवाम मेरे देश का माहौल किस प्रकार से आगे चलने वाला है। क्योंकि आप सभी को याद होगा, बचपन में आप और मैं स्कूल जाते थे तो स्कूल में 10 पैसे की लिमलेट की गोली लेते थे ना। वो 10 पैसे की लिमलेट की गोली लेती थी, 10 ही पैसे रहते थे तो लिमलेट की एक ही गोली होती थी। सामने वो दोस्त खड़ा रहता था तो हम शर्ट के कोने में लिमलेट की गोली दांतों से तोड़ते थे और दोस्त को बोलते थे, देख ये तेरी ये मेरी, और लिमलेट की गोली आधी आधी करके हम दोनों शेयर करते थे। तब ये फर्क नहीं पड़ता था कि जिससे मैं लिमलेट की गोली शेयर कर रहा हूं उसका नाम अमित है या अमजद। लेकिन एक वास्तविकता है कि आज फर्क पड़ता है। ये माहौल देश का बदलने लगा है, ये माहौल देश का बिगड़ने लगा है, और इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जब आप जाओगे तो आप सिर्फ वोट नहीं दोगे, आप सिर्फ सरकार नहीं चुनोगे, आप सिर्फ सांसद नहीं चुनोगे, बल्कि आने वाले समय में मेरे देश का माहौल कैसा होगा यह आपको तय करना होगा, यह आने वाले चुनाव में तय करना होगा। जैसा मजहर भाई ने बताया, इससे पहले भी प्रशांत भाई ने बताया कि जो वोटिंग है, जो आपकी वोटर लिस्ट है, ये सब आपको तय करना है, ये सब आपको देखना है, बड़ी बारीकी से देखना है। और ये इसलिए देखना है क्योंकि एक आजाद देश में हर नागरिक को यह आजादी होनी चाहिए कि मैं क्या कपड़े पहनना चाहता हूं, हर नागरिक को यह आजादी होनी चाहिए मैं क्या खाना खाना चाहता हूं, हर नागरिक को यह आजादी होनी चाहिए कि मैं किस देवता के, किस भगवान के, किस अल्लाह के, किस यीशु की उपासना करना चाहता हूं। और यह आजादी हमें जो संविधान दे रहा है, ये संविधान की रक्षा होना, इस संविधान की रक्षा करना आपकी मेरी हर किसी की जिम्मेदारी है। ज्यादा वक्त नहीं लगता वोट देने के लिए। सिर्फ जब आप पोलिंग बूथ पे पहुंचते हो तो पोलिंग बूथ से अंदर जाकर ईवीएम का बटन दबाकर वापस आने में 5 मिनट लगते हैं, बस। सही बात है, 5 मिनट में अंदर जाकर आप बाहर आते हो, वोट दे के आते हो, 5 मिनट में आते हो। लेकिन ये 5 मिनट आपकी जिंदगी के, आपके देश के, आप जिस देश में रहने वाले हो उस देश में क्या माहौल रहेगा, 5 साल क्या माहौल रहेगा, ये 5 मिनट डिसाइड करने वाले हैं। तो इन 5 मिनटों में खुद को ये सवाल खुद से जरूर पूछना कि जिसने मुझ पे उंगली उठाई, जिसने मुझे ये बताया आपको ये खाना, ये पहना, ये करना है, हर उस शख्स से आपको ये जवाब मांगने के 5 मिनट है। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो ये मजहर भाई ने जो प्रोग्राम लिया, ये सीरत का जो प्रोग्राम लिया है, ये सीरत के प्रोग्राम से जो अपने धर्म के प्रति जो आस्था है और इस धर्म का जो एक मूल है वो इंसानियत है। ये इंसानियत बरकरार रहने के लिए एक आप में से हर कोई बहुत बड़ा योगदान देगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। जिन्होंने इस कंपटीशन में प्राइजेस जीते उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और मजहर भाई आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतने बड़े तादाद में आपने हर किसी के दिल में ये जो एक इंसानियत की जोत है ये जलाने के लिए ये प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय पवार साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अमल कोल्ले साहब, आदरणीय मनियार साहब, मंच पर बैठे सारे मान्यवर, उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरे साथी मजहर भाई मनियार और अर्थ फाउंडेशन के जानिब से आज ये फंक्शन होने जा रहा है। यह काफी सालों से मैं देख रहा हूं अर्थ फाउंडेशन और मजहर भाई गरीबों की सेवा हो। जिस कोविड में लोग एक दूसरे को मिलना नहीं चाहते थे, मिलना पसंद नहीं करते थे, उस वक्त में हर घर में राशन पहुंचाने का काम हो, मेडिकल किट पहुंचाने का काम हो, उसी के साथ लोगों को हॉस्पिटलाइज करने के लिए जो भी मदद बन पड़े वो सारी मदद करने के लिए आगे आ रहे थे।
जिस वक्त सामने वालों ने जो आज सत्ता में बैठे किसी मजहब के वजह से कोविड बढ़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि फलाना फलाना कपड़ा पहनने वाला आदमी आए, फलाना फलाना टोपी वाला आगे आए तो संभल कर रहिए। ये कौन कह रहा था? इस देश के प्राइम मिनिस्टर। कब कह रहे थे? जब कोविड आ रहा था। उस वक्त नजर भाई ने ना मजहब देखा ना कोई जाति देखी, कोंडवा के हर एरिया में आपकी मदद के लिए वो आगे आए। आज ये सिलसिला बढ़ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मजहर भाई और उनके सारे साथी यहां पर काम कर रहे हैं। आदरणीय पवार साहब, आदरणीय कोले साहब के नेतृत्व में आगे काम करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी ग्राउंड पर गए साल हमने मुस्कान का सम्मान किया था। वो वही मुस्कान है जिसको बेंगलोर में घेरा गया था। उसका दोष क्या था? तो उसने हिजाब पहनना, बुर्का पहनना पसंद किया। केंद्र में बैठी जो सत्ता है, उस वक्त जो कर्नाटक में सत्ता में बीजेपी बैठी थी, उनके गुंडों ने एक मुस्कान को घेरा। घेरने वाले 200 थे, लेकिन मुस्कान बोली आप कितने भी नारे लगाओ, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। 1947 में आजादी मिलने के वक्त आप ही लोग के बुजुर्ग थे जिन्होंने इस देश में रहना पसंद किया। इस बात का हमें फख्र है। 1960 में जो आजादी मिली महाराष्ट्र को, जो महाराष्ट्र बना, नया स्टेट बना, मैं सामने वालों को भी गुजारिश करना चाहूंगा, कभी जाके हुतात्मा चौक में 107 जो हुतात्मा हुए वो लिस्ट देखे। तब उनको पता था कि यह मराठी लोगों का स्टेट बनने जा रहा है। तो अभी हुतात्मा होने वाले मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे और मराठी भी थे। और इसीलिए आपके ऊपर हमें नाज है कि हाँ, हिंदुस्तान की आजादी में, महाराष्ट्र की स्वतंत्रता मिलने में आपका भी सहयोग था। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने यह आजादी दी है कि आप इस देश में कोई भी स्टेट में रहे, कोई भी सिटी में रहे, क्या शिक्षा लेनी है, क्या यहाँ पर बिजनेस करना है, कौन सी नौकरी करे, क्या कपड़ा पहने और क्या खाना खाए, ये आप तय करेंगे, ना कि वो। और इसीलिए आने वाले चुनाव में मैं इतना आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रमजान के बाद चुनाव में अगर आपको लगता है कि आपकी अगली जो पीढ़ियां है, अगली जो जनरेशन है, अगली जो नस्लें वो हिफाजत से रहे, तो आपको वोटिंग के लिए आना पड़ेगा। आपको, आपके बहनों को, आपके बच्चियों को वहां पे उस दिन टाइम निकालना पड़ेगा। वो कोई वेकेशन का डे नहीं है। आपको अगले और 10 दिन है, वोटिंग रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको इलेक्शन के 10 दिन पहले नाम चेक करना पड़ेगा। लास्ट 24 आवर्स में भी अगर किसी का नाम डिलीट किया है, खास करके मैं गए 10 सालों से देख रहा हूं, फलाना फलाना समाज के, फलाना फलाना रिलीजन के नाम लास्ट 15 डेज में डिलीट किए जाते या ट्रांसफर किए जाते। आपको, हम लोग 24/7 ये बैक ऑफिस चालू रखेंगे। आपको आना पड़ेगा। आपका नाम जो रजिस्टर्ड हुआ है वो डिलीट तो किसी ने किया नहीं ना, वो जांच करनी पड़ेगी। उसी के साथ वोटिंग के दिन जो ये हमारा पूना, महाराष्ट्र और इंडिया हिफाजत से रख सकता है, जाति धर्मों में झगड़े नहीं लगा सकता है। आप क्या खाना पहने, आप क्या खाएं, आप क्या पहने, इस बात की बातें ना रखे, ऐसे लोगों को चुनकर देना पड़ेगा। इसीलिए आप साथ दीजिए। अर्थ फाउंडेशन और मजहर भाई के साथ हम आदरणीय पवार साहब है, आदरणीय कोल्हे साहब है, हमारी पूरी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की एनसीबी है। हम आपके साथ, कोंडो वालों के साथ कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। ये वादा रखकर, वादा आपको बोलकर यही रुकता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।